नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जो पुराने टॉपिक थे अपने, उसमें से मध्य प्रदेश की फसलें, मध्य प्रदेश की बागवानी, मध्य प्रदेश के पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, इन सब के वीडियो जो है तो अपलोड कर दिए गए हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो आज से शुरू होने वाला है, वो मध्य प्रदेश के वन संसाधन और वनों से संबंधित। जैसा कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के जो वन हैं वो भारत में क्षेत्रफल में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक वन है। मतलब क्षेत्रफल इनका सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में ही है। और लगभग इनका क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 77,493 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वन है। तो इनकी पूरी डिटेल, खासकर जो क्वेश्चन आते हैं, जो इन वनों से संबंधित जो डाटा है, तो उनकी पूरी जानकारी आज अपन लेंगे। इसमें से सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के यदि वनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के वनों को विभिन्न तरीके से अपन इनको डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक एक पार्ट और खासकर जो याद करने वाली ट्रिकें हैं उनको डे बाय डे के तरीके से जो मतलब अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग जो है तो मध्य प्रदेश के वन, आज का जो मुख्य टॉपिक है उस पर देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के वनों को यदि अपन उनको डिवाइड करें, उनको 4-5 भागों में बांटने की कोशिश करें, तो सबसे पहले उनको जलवायु के आधार पर बांट सकते हैं, प्रजातियों के आधार पर बांट सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है, और वन संसाधन के आधार पर बांट सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जलवायु के आधार पर कि उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, इस प्रकार के वनों में भी बांट सकते हैं। प्रशासनिक में आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ये इस हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। और वनोत्पाद की बात करें तो साल हो गया, सागौन प्रजातियां हो गई इनकी, साल, सागौन, ठीक है, इनके बारे में तो कुछ डाटा यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश के वनों का है, जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए उन पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जो पेपर में देख रहे होंगे कि 2021-22 की जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर ही डाटा अभी हाल फिलहाल पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2021-22 में वानिकी का योगदान जो है तो स्थिर भावों पर कितना है। जो मध्य प्रदेश की पूरी वानिकी है उसका स्थिर भावों पर उसका योगदान कितना है, वानिकी का योगदान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.2%। कितना? 2.2% इसका योगदान है। किसका? मध्य प्रदेश में वानिकी का योगदान कितना है? 2.2% है। क्लियर हो गया। इसके बाद वानिकी प्राप्त राजस्व, मतलब जो मध्य प्रदेश की वानिकी है उससे राजस्व कितना प्राप्त होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि मध्य प्रदेश का जो वन है, उन वानिकी है पूरी, उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ। 2022-23 का डाटा है तो 1262.24 करोड़। कितना? 1262.24 करोड़ रुपए 2022-23 में जो राज्य के राजकोष में जो गया, कितना? 1262.24 करोड़ रुपए का जो है तो राजस्व जो है तो वन से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत कम है। अपन को लगता है कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति यदि वन क्षेत्र की बात करें कि आपके हिस्से में कितना वन आता है, तो महज माइनस पे ही है। एक हिसाब से 0.12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आपके हिस्से का वन है केवल। कितना? 0.12 वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति व्यक्ति यदि वन, जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है, उसी तरीके से यदि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के लिए कहा जाए कि जो अपनी 7-8 करोड़ 10 करोड़ जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, उसमें से वन का प्रत्येक इंसान के पास कितना हिस्सा है, तो 0.12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हर एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फैक्ट। कितना? 0.12 वर्ग किलोमीटर। अगला क्या है कि देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है। मतलब जो देश का पूरा वन क्षेत्र है उसमें से मध्य प्रदेश का कितने परसेंट हिस्सा है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10.86%। 10.86% ही हिस्सा है देश के टोटल वन क्षेत्र में। कितना हिस्सा है? 10.86%। बट अन्य राज्यों से ज्यादा, राजस्थान से तो ज्यादा ही है। कितना? 10.86% है। और मुख्य रूप से क्षेत्रफल में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है अपन। तो मध्य देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना हो गया? 10.86% हिस्सा हो गया है। इसके बाद अब कुछ और फैक्ट देख लीजिए। तो ये 4 फैक्ट हो गए। पहला क्या है कि 2021-22 में वानिकी का योगदान स्थिर भावों पर कितना है? 2.2% है। टोटल राजस्व कितना प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश को वन से 2022-23 के डाटा में? तो 1262.24 करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0. कुछ, कितना? 12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या है जो प्रति व्यक्ति की क्षेत्र पर है। उसके बाद देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? तो 10.68% है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद हो चुके। उसके बाद कुछ चीजें और देख लेते हैं।
वन वृत्त की बात करते हैं, वन मंडल की बात करेंगे, वन उपमंडल की बात करेंगे, वन परिक्षेत्र की बात करेंगे, उपवन परिक्षेत्र की बात करेंगे और वन परिसर की बात करेंगे। अब आप कहोगे ये क्या है? कुछ नहीं भाई, जिस तरीके से आपने टाइगर रिजर्व पढ़ा, अभ्यारण्य पढ़ा, ठीक है, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे पढ़े, तो ये वनों के क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए एक हिसाब से विभाग है, मतलब वनों को बांटा गया है, ठीक है, और उस हिसाब से अधिकारी बैठाए जाते हैं, उस हिसाब से कार्यभार दिया जाता है, ठीक है। तो जो टोटल मध्य प्रदेश है उसमें यदि वन वृत्त की बात करें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रों का बड़ा क्षेत्र कवर करता होगा, तो कितने हैं? 16 वन वृत्त है। कितने हैं? टोटल मध्य प्रदेश में ओनली 16 वन वृत्त हैं, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए जैसे पूरा मध्य प्रदेश है, उसमें पहले जिले बांटे, कितने? 54-55 जिले हो गए, उसके अंतर्गत तहसीलें बना दी, ठीक है। तहसीलों के अंतर्गत गांव हैं, तो जिले का प्रभारी कलेक्टर हो गया, तहसीलों में एसडीएम हो गया, गांव में सरपंच हो गया, सचिव हो गया। तो इस तरीके से ही वन का ही है कि वन वृत्त टोटल कितने हो गए? 16 हैं। टोटल वन वृत्तों की संख्या कितनी है? 16 हो गई। अच्छा, वन मंडलों की संख्या कितनी है? वो टोटल वन मंडल है 63, तो 16 क्या हो गए? वन वृत्त हो गए। वन मंडल कितने हैं? 63 हो गए। वन उपमंडल कितने हैं? 135। वन उपमंडल की यदि बात की जाए तो कितने हैं? 135। तो वन वृत्त कितने हो गए? 16। वन मंडल कितने हो गए? 63। और वन उपमंडल कितने हैं? 135। और वन परिक्षेत्र कितने हो गए? वन परिक्षेत्रों की यदि संख्या देखी जाए तो वो 473 के समथिंग है, ठीक है। तो वन वृत्त 16, वन मंडल 63, वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473 और उपवन परिक्षेत्र की बात करें तो 1871 जो है तो उपवन परिक्षेत्र है। कितने? 1871। देखिए आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी में जो ये फॉरेस्ट की जो वैकेंसियां आती है, तो अब वर्तमान में कुछ जो पिछली बार जो वैकेंसियां आई 23-24 वाले में, तो उसमें आई कि उपमंडल, ठीक है, उपमंडल वाली वैकेंसी आई थी, वन परिक्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी आई थी। तो उसी तरीके से ये जो परिक्षेत्र है इनके पर्टिकुलर अधिकारी होते हैं। और एक वन परिसर भी होता है, वन परिसर बनाया जाता है जहाँ जो मध्य प्रदेश में यदि उनकी संख्या देखी जाए तो 8246 के समथिंग वन परिसर स्थित है, ठीक है। तो वन मंडल कितने, वन वृत्त कितने हैं मध्य प्रदेश में? 16 हो गए। वन मंडल 63, वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473 और उपवन परिक्षेत्र की बात करें तो 1871 और वन परिषद कितने हैं? 8286 जो है तो उपवन परिक्षेत्र स्थित हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वनों का डाटा, ठीक है। अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की थी, ठीक है, उसमें से बहुत सारे फैक्ट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन थोड़ा फैक्टों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल रट लीजिए, कुल क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का टोटल कितना है? तो टोटल यदि देखा जाए तो 77,493 वर्ग किलोमीटर, 77493। बिल्कुल मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, वन विभाग का एक हिसाब से मान लीजिए कि 77493, इस तरीके से याद करना है। तो टोटल यदि वनों की बात की जाए तो 77493 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। क्या? 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। वह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ये 77,000 जो 493 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है 3,08,253 के समथिंग, उसमें से कितना परसेंट वन क्षेत्र है? तो 25.14%। कितना? 25.14% जो है तो क्या है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के में केवल वन है। अब पूरे देश के वनों में से मध्य प्रदेश के वन का कितने परसेंट है? क्वेश्चन क्या है? पूरे देश के वन क्षेत्र में से मध्य प्रदेश के वनों का वन क्षेत्र कितना परसेंट है? तो उसका कितना आपने बताया था? 10.86%। और राज्य के कुल क्षेत्र के, जो राज्य का कुल क्षेत्र है, ठीक है, उसमें से वन का कितने परसेंट है? तो 25.14% है। क्लियर हो गया। और मध्य प्रदेश के वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 77,493 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन, ये इसको बिल्कुल वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा। वर्ष 2019 की तुलना में 2021, क्योंकि ये वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी है? 2021, तो जो एक आई होगी वर्ष 2019 में, ठीक है, हर 3 वर्ष के लगभग आती है। तो वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में जो वनों के क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन है कि 2019 की तुलना में
2021 में वन क्षेत्र में कितने % मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई? तो उसका सही आंसर होगा 10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। यदि वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो कितना? 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। कैसे हुई? कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ा है, घटा नहीं है। कितना बढ़ा है? 10.11 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका तीसरा और वेरी मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाओगे इनमें, लेकिन ये आसान है, इतने टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला, मतलब समझना बात को, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन आसान है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला, मतलब कि मध्य प्रदेश में ये नहीं पूछ रहा कि वर्तमान में कौन सा ऐसा मध्य प्रदेश का जिला है जिसका वन क्षेत्र बहुत कम है। क्वेश्चन ये है कि जो 2019 से 2021 में वह कौन सा जिला है जिसका वन क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में कम हुआ है। वन क्षेत्र था लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कम कहाँ हुआ, मतलब इसका क्या हुआ कि सबसे अधिक मात्रा में कटाई कहाँ हुई है वन की, या वनों में वृक्षारोपण अधिक नहीं हुआ है, तो वह कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कौन सा? कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है। आपको उज्जैन बार बार याद आता होगा लेकिन वो नहीं है। वन क्षेत्र का सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? बड़वानी जिला है। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला। 2019 और 2021 की यदि तुलना की जाए तो बड़वानी एकमात्र ऐसा जिला है जहां का वन क्षेत्र घटा है। ठीक है, कैसे घटा है कि पहले 928 था, अब 904। ठीक है, 928 और 904 लगभग 20 से 24 वर्ग किलोमीटर के समथिंग जो है तो इसका वन क्षेत्र घट गया है। तो कौन सा जिला हो गया? बड़वानी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से बना लेते हैं कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा हो गया? आंसर सही बड़वानी। आपके दिमाग में यदि उज्जैन आ रहा है तो उज्जैन नहीं है। ठीक है, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बड़वानी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अब ये आंसर लगाओ, ये आंसर बताओ आप कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा। तो उसका सही आंसर होने वाला है भिंड। भिंड जिला में क्या है, भले ही वहां पर वन क्षेत्र कम है लेकिन वन क्षेत्रों की वृद्धि अधिक मात्रा में हुई है, मतलब वहां पर वन लगाए गए हैं। ठीक है, और वनों की कटाई पर रोकथाम की गई है। तो इस कारण से भिंड एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 2019 से 2021 की तुलना में वन क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जो 2021 की रिपोर्ट आई है तो भिंड जिले में क्या है कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये है वन क्षेत्रों का जो थोड़ा सा डाटा था वो मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। इस डाटा को बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब दो चार बातें और एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। थोड़ा सा सर्वाधिक वन वाले जिले और सबसे कम वन वाले जिलों के जो 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 जिले जो पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा देख लेना है कि कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन वाले जिले और सर्वाधिक वन से कमी वाले जिले। तो सर्वाधिक वन वाले जिले देख लीजिए। पहला कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट जिला जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जिला है। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बालाघाट के बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। कौन सा? बालाघाट हो गया पहला, दूसरा छिंदवाड़ा। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? बालाघाट, छिंदवाड़ा। तीसरा हो जाएगा आपका बैतूल। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा? बैतूल। यहां पर भी सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और चौथा, पहला हो गया बालाघाट, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा बैतूल और चौथे जिले की यदि बात करें तो श्योपुर। ठीक है, ये हो गए 4 जिले। बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा ये बिल्कुल पास पास हैं और बैतूल भी उसी क्षेत्र में है। तो 3 तो वहीं के हो गए दक्षिण वाले, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, और एक उत्तर वाला हो गया श्योपुर। कौन कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। तो बालाघाट का थोड़ा सा 1 वर्ग किलोमीटर याद रख लेना। 4923 वर्ग किलोमीटर के समथिंग यहाँ का वन क्षेत्र है। केवल एक ही का याद रखना है, बताया यही याद रखना है आपको सीक्वेंस। कौन कौन से वन क्षेत्र वाले सर्वाधिक जिले? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और एक उत्तर में श्योपुर हो गया। ठीक है, अब सबसे कम, जो अभी कंफ्यूजन हो रहा था ना आपको, वो वाला आ जाएगा। सबसे कम में आ जाएगा उज्जैन। और सबसे कम वृद्धि मतलब घटा कहां पर है? बड़वानी। तो सबसे कम कौन हो गया? उज्जैन। दूसरे नंबर पर सबसे कम में आ जाएगा शाजापुर।
शाहजहाँपुर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा रतलाम, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो आपका जिला है वो है राजगढ़। कौन सा? राजगढ़। तो उज्जैन, शाहजहाँपुर, रतलाम और राजगढ़। अच्छा, उज्जैन में कितना है? 37 वर्ग किलोमीटर ओनली यहाँ पर वन स्थित है, 37 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, अब क्लियर हो गई होगी बात कि 2019 से 2021 की तुलना में सर्वाधिक वनों की वृद्धि वाला जिला। अब आप इसको टिक बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि 2019 से 2021 में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा हो गया है? भिंड है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है। अब यहां क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर अब ये एक टिक कर दोगे, कौन सा है? बालाघाट है, जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वन क्षेत्र स्थित है? तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन, ना कि बड़वानी, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन आ जाए कि 2019 से 2021 की तुलना में सबसे कम वन वृद्धि करने वाला जिले का नाम बताइए, तो वो क्वेश्चन अलग हो गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़वानी। और यहां आंसर हो जाएगा उज्जैन, 37 वर्ग किलोमीटर। इनको याद करने का आसान क्या है कि उज्जैन के पास में ही है शाहजहाँपुर और उसी साइड पश्चिम में ही है रतलाम, और ये उज्जैन, शाहजहाँपुर, रतलाम और वहीं पर राजगढ़, तो उसी मतलब पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं उज्जैन, शाहजहाँपुर, रतलाम और राजगढ़। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यदि आपने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यदि एमपी में आपको कमांड हासिल करनी है तो मध्य प्रदेश का मैप डेली बनाइए, जब तक पूरे जिले पिन पॉइंट याद ना हो जाएं, ऐसे आंख बंद करो, पूरे जिले याद होने चाहिए। तो ये आसानी से इनको ना तो ट्रिक बनाने की इनकी जरूरत पड़ेगी ना कहीं कुछ, एक क्षेत्र का एरिया कवर हो जाएगा आपका और उसी हिसाब से आंसर सही हो जाएंगे। तो ये जो है तो सर्वाधिक वन वाले जिले और सबसे कम वन वाले जिले। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से भी 3-4 वीडियो बनेंगे वन से संबंधित, जिनमें से पूरा डिटेल जितना भी है वन क्षेत्र का पूरा अपन अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपने वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।